गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडियन सोशल पर्सपेक्टिव, डेविड हार्डीमैन, देवी मूवमेंट। यह पेपर एमए फाइनल सोशियोलॉजी एमडीएस यूनिवर्सिटी पेपर 7th, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेविड हार्डीमैन, जिन्हें लीग से हटकर कुछ अलग करने वालों में नाम दिया जाता है। उसमें देवी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर। इससे पूर्व भी हमने डेविड हार्डीमैन की लाइफ स्केच और उनके जो मेन वर्क्स थे उस पे हमने बात करी थी। डेविड हार्डीमैन, जिनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ, उन्होंने सामाजिक वैज्ञानिक लेखन में अधीनस्थ अध्ययन यानी सबाल्टर्न स्टडी के रूप में अपना लेखन जाना जाता है। इनके लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह निचले स्तर के दीनहीन, दबे कुचले और अधीनस्थ लोगों की चेतना को प्रकाशमय करना था। इन्होंने विशेषकर बताई कि भारत में गुटबंदी और दलबंदी का इन्होंने बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। वे ये कहते थे कि गुट की अवधारणा उपनिवेशीय शासकों की देन है और भारत में अपना अगर प्रभुत्व बनाए रखना है तो हमें गुट के स्थान पर वर्ग की अवधारणा अधिक व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने भारत की राजनीति का भी विश्लेषण किया। आज हम पढ़ रहे हैं हार्डीमैन के अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य में देवी आंदोलन का फर्स्ट पार्ट। देवी मूवमेंट। हार्डीमैन उन विचारकों में से हैं जो दलितों का कल्याण और उत्थान चाहते थे। वे यह कोशिश करते थे कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनका उत्थान हो और ये एक नई धारा में शामिल हों। हार्डीमैन ने अपनी पुस्तकों में पश्चिमी भारत के आदिवासियों की स्थिति, भूस्वामियों एवं साहूकारों द्वारा किए जाने वाले उनके शोषण और शोषण के परिणाम स्वरूप उनमें विकसित असंतोष तथा आंदोलन का उन्होंने बड़ी गहराई से और बड़े पैमाने पर विश्लेषण किया। उनका यह विश्लेषण गुजरात क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों पर आधारित था। उनके विश्लेषण को भारत में कृषक मानसिकता, पीजेंट मेंटेलिटी तथा कृषक आंदोलन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हार्डीमैन ने 1972 में ग्रामीण गुजरात में एक राष्ट्रवादी आंदोलन पर अनुसंधान करते समय, जब वे दक्षिणी गुजरात में थे, तो उन्होंने आदिवासियों में होने वाले देवी आंदोलन के बारे में सुना था। तभी से उनके मन में इस आंदोलन के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हुई। यह आंदोलन 1922 ईस्वी में दक्षिणी गुजरात के उन आदिवासियों ने प्रारंभ किया था जो अपने जीवन उत्थान हेतु तथा इसे बदलने हेतु
प्रयासरत थे। क्योंकि वह इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें देवी से प्राप्त होती है, इसलिए वे अल्प समय में ही इस देवी शक्ति की प्रेरणा से एक झंडे तले संगठित हो गए तथा स्थानीय भूस्वामियों, साहूकारों तथा शराब के व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। यह आदिवासी आंदोलन यद्यपि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही इसने आदिवासी प्रभुत्व हेतु संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। ऐसे ही आंदोलनों का उल्लेख भारत के उन हिस्सों से भी मिलता है, परंतु इन्हें आधुनिक भारत के इतिहास के हाशिए पर रख दिया जाता है। हार्डीमैन का विचार है कि भारतीय इतिहास को समझने में ऐसे आंदोलनों को हाशिए पर रखना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस प्रकार के संघर्ष आदिवासियों में धार्मिकता, कृषक चेतना, ग्रामीण भारत में पूंजीवाद प्रभुत्व के विरुद्ध आदिवासियों में धार्मिकता, कृषक चेतना, ग्रामीण भारत में पूंजीवादियों की ओर बढ़ते हुए कदम, सामंतवादी एवं पूंजीवादी प्रभुत्व के विरुद्ध आदिवासियों के निरंतर होते हुए संघर्षों तथा ग्रामीण स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अपने अध्ययनों में डेविड हार्डीमैन ने आदिवासियों के इसी प्रकार के आंदोलन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हार्डीमैन ने निरंतर 5 वर्ष दक्षिणी गुजरात में आदिवासियों के बीच रहकर इस आंदोलन का अध्ययन किया। उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों के लिए जनजाति शब्द के स्थान पर आदिवासी शब्द को उचित माना। जब हार्डीमैन देवी आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात अधीनस्थ अध्ययन समूह सबअल्टर्न स्टडीज ग्रुप के रंजीत गुहा एवं अन्य सदस्यों से हुई। इन्हीं से हार्डीमैन को इस आंदोलनों को अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य द्वारा देखने की सतत बौद्धिक प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने देवी आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक को आई.पी. देसाई को समर्पित किया, क्योंकि आई.पी. देसाई ने उन्हें दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान उपलब्ध कराया तथा आदिवासियों के बारे में लिखने में सहायता प्रदान की। तो आज हमने देखा कि किस तरह से अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य के द्वारा उन्हें किस तरह से प्रेरणा दी गई कि वे इस परिप्रेक्ष्य में अपना अध्ययन कार्य करें। आज हमने देवी आंदोलन का एक प्रस्तावना देखी है। आगे का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।